नमस्कार दोस्तों, ब्राइट फ्यूचर एकेडमी सोनीपत के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। देखिएगा, आज हम रीजनिंग से रिलेटेड जो आपका कैलेंडर से क्वेश्चन बनता है वो वाला टॉपिक हम करने वाले हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि एक बार चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि ये जो कैलेंडर वाला टॉपिक है ये क्लियर हो जाए। देखिएगा, बहुत से क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हम जिस तरीके से निकालते हैं, कई बार कुछ क्वेश्चन निकाल सकते हैं, कुछ का आंसर निकाल देते हैं, कुछ में कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये हुआ क्या है। ये तो इस प्रकार से आता था। देखिएगा, यहाँ पर मैं आपको जो अ, तरीका बताऊंगा वो तरीका एक यूनिक तरीका है। आपको एक पासवर्ड के जैसे याद करना है। जैसे आप पासवर्ड याद करते हैं, इस प्रकार से आपको एक 12 अंक का, एक 12 डिजिट का एक फॉर्मूला आप लोगों को याद कर लेना है। 12 महीने जो होते हैं, प्रत्येक महीने के लिए एक कोड है, वो आपको याद कर लेना है। अगर आप उस तरीके से क्वेश्चन करेंगे, उस क्वेश्चन को हल करेंगे, तो आप हो सकता है उस क्वेश्चन का हल तो आप जो है बिना पेन उठाए भी निकाल सकते हैं, जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे। तो एक तरीका है, अगर आप को हरियाणा का कोई एग्ज़ाम है, डीएसएसबी का कोई एग्ज़ाम है, या ऐसा एग्ज़ाम जिसमें रीजनिंग से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है वो कर रहे हैं, तो आप वीडियो के साथ बना रहिएगा। जैसे क्वेश्चन है, 1 जनवरी 1992 को क्या दिन था? यदि 10 मार्च को 2013 को सोमवार है तो 20 मार्च 2018 को कौन सा वार होगा? इस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं। अब देखिएगा, उनको सॉल्व कैसे करना है, उनके लिए एक फॉर्मूला मैं आप लोगों को लेकर के आया हूँ। फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। फॉर्मूला इजी सा है, ज़्यादा इसमें कुछ करना नहीं है। फॉर्मूला जो आपको स्क्रीन पे ऊपर दिखाई दे रहा है, 12 महीनों के नाम है और प्रत्येक महीने के नीचे एक उनका कोड लिखा हुआ है। अब कोड आपको याद करने की ट्रिक, आप सोचेंगे कि 12 अंक कैसे याद किए जाएं। बट भाई, आप लोग 10 अंक का मोबाइल नंबर भी तो याद करते हैं, तो आप इसको भी याद कर सकते हैं। फिर भी इसके लिए एक अच्छा सा तरीका है। स्टार्टिंग में देखेंगे आपको 144 याद करना है, और लास्ट में देखेंगे आपको 146 याद करना है। स्टार्टिंग में 144, लास्ट में 146, और बीच में 0 और 5 का वर्ग, 0 और फिर 6 का वर्ग। देखिएगा, 0 5 का वर्ग, 0 6 का वर्ग। स्टार्टिंग में 144, लास्ट में 146। अच्छा है तरीका। 144 स्टार्टिंग में, 146 लास्ट में, बीच में 0 5 का वर्ग और 0 6 का वर्ग। ये आपने याद कर लिया तो आपका आंसर निकालना बिल्कुल ईजी हो जाएगा। इसके बाद हमने एक शताब्दी कोड लिखा है, इसमें कंफ्यूज आपको होना ही नहीं है। शताब्दी कोड क्या है? देखिएगा, जो लीप शताब्दी होती है। अब लीप शताब्दी क्या होती है? जो 1600 जैसे ये आपको दिखाई दे रहा है, अगर कोई भी शताब्दी 400 से पूरी डिवाइड हो जाती है तो वो लीप शताब्दी है। अगर 400 से नहीं होती है तो वो लीप शताब्दी नहीं है। ठीक है। और जो 400 से डिवाइड हो जाती है उसके लिए हमने 6 कोड रखा है। इसके बाद इससे जैसे ही आगे चलेंगे, 2 माइनस करते चलेंगे। 1700 के लिए 4, 1800 के लिए 2, 1900 के लिए 0। इसके बाद फिर से 2000 आ गया, 6, 2100 आ जाए तो 4, 2200 आ जाए फिर 2, और 2400 के लिए फिर से 6। इस प्रकार से आप लोग करेंगे, 6 4 2 0। ओके, इस प्रकार से ये याद करना है। अब इसके लिए फॉर्मूला क्या है? सूत्र आपको दिखाई दे रहा है। पहले आपको तारीख लिखनी है, फिर माह का कोड जो ये इनमें से दिया गया है, फिर वर्ष के पिछले 2 अंक। देखिएगा, एक बार मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। फर्स्ट वाला जो है, ये हम लोगों को करना कैसे एक्चुअल में, कैसे आपको पता लगेगा कि हम इसको कैसे कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल यहीं पे आप लोग जब देखेंगे आपको समझ आ जाएगा। ईजी सा है, कोई ये नहीं है कि भी ये क्या इतना 12 अंक का कैसे याद करेंगे। बिल्कुल ईजी है। स्टार्टिंग में 144, लास्ट में 146, 0 5 का वर्ग, 0 6 का वर्ग। ये तो ईजी सा है। अब देखिएगा, कोई अगर आपसे पूछे कि मान लो भाई 25 नवंबर 2018 को क्या वार था, क्या दिन था? तो ये फॉर्मूला जो तारीख मतलब ये 25 को लिखेंगे, प्लस माह का कोड नवंबर, नवंबर का कोड यहाँ पे 4 है, ऊपर देखेंगे ये 4 ऐड कर देंगे। इसके बाद वर्ष के पिछले 2 अंक 2018 18 ये हम लिख देंगे। ठीक है। इसके बाद लीप वर्ष। अब लीप वर्ष देखिएगा कैसे निकालते हैं। जो पिछला जो 18 है उसको आप 4 से डिवाइड कर दो। 4 से आपने डिवाइड किया, कितना आया? 4, 4 लीप वर्ष। अब शताब्दी कोड,
अब 2018 है तो 2000 का शताब्दी कोड 6 है, ये आपको इसमें ऐड कर देना है। टोटल को ऐड कर दो, 25 और 4 29, 29 और 10 39, 39 और 8 47 और 4 51 और 6 57, 57 आपका आ गया। अब इसको आपको वीक 7, एक वीक में 7 दिन होते हैं तो आपको इससे 7 से डिवाइड कर देना है। 7 से डिवाइड करेंगे तो आपका 56 एक शेष बचेगा। एक का मतलब होता है संडे, एक हम संडे से स्टार्ट करते हैं, 2 मंडे 3 ट्यूसडे, इस प्रकार से, तो ये संडे हो जाएगा, आप देख सकते हैं। ओके, देखिएगा आपको समझने के लिए नेक्स्ट एक क्वेश्चन हम लेकर के आए हैं, यहाँ से आप समझ सकते हैं। 1 अगस्त यानी कि आज 2021 को कौन सा दिन है, ये हमें निकालना है। तो ट्रिक क्या है, पहले डेट लिखनी है 1, इसके बाद कोड लिखना है अगस्त का। यहाँ पे अगस्त का कोड देख सकते हैं 3 है, हम 3 ऐड कर देंगे। इसके बाद क्या करना है, आपको वर्ष के पिछले 2 अंक लिखने हैं, 21, ये आपने लिख दिया है। इसके बाद 21 को आपको 4 से डिवाइड कर देना है, यानी कि लीप वर्ष निकालने 5 लीप वर्ष आ जाएंगे। ओके, क्योंकि एक तो शेष बचेगा, वो कंप्लीट नहीं है, हमें कंप्लीट देखना है, 4 से डिवाइड हो रहा है 5। इसके बाद आप लिखेंगे शताब्दी कोड 2021, 2000 की शताब्दी कोड 6, आप इसको 6 ऐड कर देंगे इसमें। अब टोटल को ऐड करो, 1 और 3 4, 4 और 21 25, 25 और 5 30 और 6 36, 36 को आपको 7 से डिवाइड करना है, 7 पंजा 35, एक शेष बच रहा है। एक का मतलब क्या है, यहाँ पे देखेंगे, एक मतलब संडे मैंने लिखा हुआ है, एक मतलब संडे, यानी कि आज संडे ही तो है। ओके, अगर 2 शेष बचता तो मंडे, 3 ट्यूसडे, 4 वेडनेसडे, 5 थर्सडे, 6 फ्राइडे और 0 शेष बचता तो सैटरडे। क्योंकि 7 तो शेष बच नहीं सकता है, 7 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 शेष तो होगा ही नहीं, क्योंकि हमें हमेशा उसको 7 से ही डिवाइड करना है। ओके, ये समझ आया आप लोगों को। आपको मेन पॉइंट ये कि आपको ये कोड याद कर लेना है। कोड का फॉर्मूला मैंने बता दिया है, स्टार्टिंग में 144 है, लास्ट में 146 है और बीच में 0, 5 का वर्ग, 0 और 6 का वर्ग। देखिएगा, इतना तो आपको याद करना पड़ेगा। अगर आपने ये याद कर लिया तो कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं है जिसको आप नहीं निकाल सकते हैं। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, जितना हम प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको समझ आएगा, उतना आप कर पाएंगे। 26 अगस्त 1992 को कौन सा दिन था? 26 आपको लिखना है, अगस्त का कोड देख लेना है, 3 है, 3 आप ऐड करेंगे। इसके बाद आपको 92 लिख लेना है। इसके बाद आपको देखना है 92 को आपको 4 से आप डिवाइड करेंगे तो ये पूरा 23 आ जाएगा। इसके बाद आपको शताब्दी कोड 1900 का 0 है, आप 0 लिखेंगे। देखिएगा, 0 लिखने की खैर ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको ऐड ज़रूर करना है ताकि आपको हैबिट में रहे कि आपको शताब्दी कोड ऐड करना है। अब आप जैसे ही आप इसको काउंट करेंगे, ये हो गया 29, जैसे ही ऐड करेंगे, अब 92 में आप 29 जोड़ो और 23 जोड़ो। जैसे ही आप इसको जोड़ेंगे तो ये 4 और ये 144 आ जाएगा। अब आपको करना है क्या, 144 को आपको 7 से डिवाइड करना है। जैसे ही 7 से डिवाइड करेंगे आपका 4 शेष बचेगा, और 4 पे क्या है, 1 पे संडे, 2 पे मंडे, 3 पे ट्यूसडे, 4 पे वेडनेसडे यानी कि बुधवार। आप अपना कैलेंडर में भी देख सकते हैं, मोबाइल से कैलेंडर निकाल के, कि 26 अगस्त 1992 को कौन सा दिन था। एक्चुअल में वो बुधवार ही था। ओके, तरीका अच्छा है, आपको सिर्फ एक बार ये कोड याद कर लेना है। अब इससे और क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, जो ये वाला क्वेश्चन है इसमें है क्या, अब देखिएगा, 30 मार्च 1990 को कौन सा दिन था, निकालो। आप सभी अपनी पेन और नोटबुक निकाल के एक बार देखो, निकाल के खुद आप करना आ जाएगा। करना क्या है, आपको 30 लिखना है, मार्च का कोड देखो 4 है, ऐड कर देना है, 90 1990 90 ऐड कर देना है, प्लस अब आपको क्या करना है, आपको 90 को 4 से डिवाइड करके देख लेना है। 90 को 4 से डिवाइड करना है, 22 पे पूरा जा रहा है तो पूरा वाला ही आपको लिखना है। यहाँ पे 22 आपने लिख दिया है। इसके बाद शताब्दी कोड क्या है, 1900 का तो 0 है। ओके, अब इनको आपको ऐड कर देना है, 34, 30 और 4 कितने हो गए, 34,
34 आपको देखो ऐड करना है, 90, 34 और 22। जैसे ही आप ऐड करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 9 और 3 12 और 2 14, 146। अब करना क्या है, 146 को आपको जैसे ही 7 से डिवाइड करेंगे तो ये आपका 6 शेष बच रहा है। 6 पर क्या है आपका फ्राइडे। तो आप देखेंगे 30 मार्च को 1990 को फ्राइडे था। आशा करता हूँ आपको समझ आ रहा है। एक बार सिर्फ आपको ये कोड याद कर लेना है बस। 144 स्टार्टिंग में, लास्ट में 146 और फिर बीच में क्या, 0, 5 का वर्ग, 0, 6 का वर्ग। ओके, इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, अच्छे से समझ आ जाएगा क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे यदि 5 जुलाई 1996 को बुधवार है तो 6 जुलाई 1980 को, देखिएगा ये बैक जा रहा है, पीछे वाला पहले 1996 का दिया और पूछा है 1980 का। इसके लिए आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। 5 जुलाई पहले हम देखेंगे, ये बुधवार कह रहा है लेकिन हम देखेंगे इस फॉर्मूला के थ्रू आ क्या रहा है। ठीक है, 5 प्लस जुलाई, जुलाई का कोड कितना है, 0 है, प्लस 96, 96 में आप 4 से डिवाइड करेंगे तो ये पूरा चला जाएगा। 96 को 4 से करेंगे 2 और 4 24। ठीक है, 24 जो आपके लीप वर्ष आ रहे हैं इसमें, प्लस इसके बाद आपको देखना है कि जो इसका शताब्दी कोड क्या है। शताब्दी कोड 1900 का तो 0 है बस। 96 में आप 24 ऐड करेंगे कितना हो गया, 120 और 5 125। 125 को अब आपको 7 से डिवाइड कर देना है। जैसे ही आप 7 से डिवाइड करेंगे तो इसमें आपका शेष बचेगा। देखिएगा शेष क्या बच रहा है, यहाँ पे 55 है, 49 पे जा रहा है, 49 पे जा रहा है तो 6 आपका शेष बच रहा है। ओके, 6 इसमें आपका शेष बच रहा है। 6 पे क्या है, फ्राइडे, यहाँ पे शुक्रवार होना था, एक्चुअल में शुक्रवार ही है 5 जुलाई 1996 को, अगर आप देखेंगे शुक्रवार, लेकिन इसने, इसकी मर्जी है, क्वेश्चन दे सकता है, इसने दिया है बुधवार। अब इसने माइनस कितना किया, शुक्रवार में से 2 माइनस करेंगे तो बुधवार आ रहा है, तो आपको 2 माइनस करना है, ये याद रखना है, कितना माइनस कर देना है, 2 आप लोगों को माइनस कर देना है। ठीक है, अब हम इसमें से निकालेंगे, देखिएगा ध्यान से देखिएगा। अब इन्होंने बैक पूछा है, वापस यहाँ से पीछे की वाला जो ईयर है उसके बारे में पूछा है। अब 6 जुलाई, 6 प्लस जुलाई का तो कोड 0 ही है, प्लस आपको 80 जो लास्ट के 2 हैं। अब यहाँ पे आप लोगों को ध्यान से देखना है और ध्यान देना है। आपको 80 को अगर आप 4 से डिवाइड करेंगे तो वैसे तो 20 लीप ईयर आ रहे हैं, लेकिन इसने गैप कौन सा पूछा है, इन्हें जुलाई 1996 से पीछे जा रहा है और जुलाई 1980 के बारे में पूछा है। यानी कि इसमें, हालांकि ये लीप वर्ष है लेकिन इसमें 29 जनवरी, सॉरी 29 फेब इसमें नहीं आ रहा है, क्योंकि ये जुलाई से लेके आगे तक का है। ये अगर जनवरी तक का पूछता तो वो आता, तो यहाँ पे हम 20 नहीं करेंगे, यहाँ पे 19 ऐड कर देंगे। ओके, ये आपको ध्यान रखना है। और फिर शताब्दी का कोड तो 0 ही है, तो आपको ये ऐड कर देना है। ये 99 हो गया और 6 इसमें ऐड करें, 105 हो गया। 105 को अब जैसे ही 7 से डिवाइड करेंगे, देखना 7 1 3 7 5 35, मतलब पूरा चला गया 0। ओके, 0 मतलब सैटरडे। अब आपको देखना है, यहाँ पे इन्होंने 2 माइनस करवाया था तो इसमें से भी हम 2 माइनस कर देंगे, तो फ्राइडे और थर्सडे। ओके, थर्सडे आपका आंसर आ जाएगा। समझ आया आप लोगों को? ये थोड़ा सा इसमें ध्यान रखना है, जब बैक जा रहा है या आगे जा रहा है ये काउंट नहीं हो रहा है। 1980 वाला इसमें काउंट नहीं हो रहा है जो लीप वर्ष है, क्योंकि ये इससे आगे का पूछा गया है। ओके, ये चीज़ें आपको ध्यान रख लेनी है। इजी सा क्वेश्चन है। इसके बाद एक नेक्स्ट और देखते हैं। यदि 26 मार्च 2006 को सोमवार है
तो 8 जुलाई 2010 को कौन सा दिन था? 26, पहले हम 26 लिखेंगे। मार्च का कोड 4 है, इसके बाद 06 प्लस 1 इसमें लीप ईयर है, ओके। प्लस अब आपको देखना है कोड 2000 का कोड 6, ओके। 26 और 4 30 और 6 36 और 1 37 और 6 43। 43 को आप 7 से डिवाइड करो, 42, यानी कि 1 बच गया। 1 का मतलब संडे, रविवार। यहाँ पे क्या दिया है? यहाँ पे सोमवार, यानी कि इसने 1 प्लस किया है। आपको याद रखना है 1 प्लस करना है, ओके। 1 प्लस कर देना है, ठीक है। अभी देखो, अब हम ये करते हैं 8 जुलाई वाला, और उसमें 1 प्लस कर देना आपको, ओके। 8 प्लस जुलाई का कोड देखिएगा कितना है, 0 प्लस 10 प्लस 10 को 4 से डिवाइड करेंगे, 2 पूरा जा रहा है, 2 शेष बच रहा है, शेष को हमें ऐड ही नहीं करना है, ये लीप वर्ष देखनी है हमें। प्लस कोड कितना है 2000 का 6, ओके। अब इसको ऐड करो, 10 और 8 18 और 2 20 और 6 26। अब आपको 26 को 7 से डिवाइड करेंगे, 7 14 7 या 21, 7 या 21, मतलब कितना शेष बचा? 5। 5 का मतलब क्या है? थर्सडे। और आपको क्या बोला था? 1 ऐड कर देना है, तो फ्राइडे। तो यहाँ पे कौन सा दिन आ जाएगा? शुक्रवार, ओके, शुक्रवार। एक बार आप कोशिश कीजिएगा नोटबुक लेकर के, पेन लेकर के, तो आप इजीली इसको कर पाएंगे। थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी, तब आपको ये आ जाएगा, ऐसी बात नहीं है। लेकिन फॉर्मूला ऐसा है कि एक बार याद हो गया तो आप कभी नहीं बोल सकते, कोई बड़ी बात नहीं है। आपको सिर्फ ये याद करना है 144, स्टार्टिंग में, लास्ट में 146 है, बीच में 0 5 का वर्ग है, 0 6 का वर्ग है, बस ये याद कर लेना है। संडे मंडे आप लोगों को याद ही है, संडे मतलब 1, मंडे मतलब 2, ओके। शताब्दी कोड भी आपको याद है, 1900 का तो 0 ही है। 1900 से पीछे जा रहे हैं तो 2 का जो टेबल है वो स्टार्ट हो रही है 6 तक, आगे जा रहे हैं तो 2 की टेबल कम होती जा रही है। 2006 6 2000 के लिए 6 है, 2100 के लिए 4 हो जाएगा, 2200 के लिए 2 हो जाएगा, 2300 के लिए 0 हो जाएगा, और फिर 6 हो जाएगा। इस प्रकार से हो रहा है। आप खुद कोशिश कीजिएगा करने की। इसके बाद एक और क्वेश्चन देखते हैं, देखिएगा। यदि 29 मई 2006 को सोमवार है, देखिएगा ये कह रहे हैं सोमवार है, कुछ भी कह सकते हैं, इनकी मर्जी है। अब हमें देखना है ऐड करना है या नहीं करना है। 29 मई, मई के लिए कोड देखिएगा, मई 5वां महीना जो है 2 कोड है, ओके। प्लस इसमें आपको 0 6 ऐड कर देना, लास्ट के 2 अंक, प्लस इसको आपको जैसे ही 4 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, प्लस शताब्दी कोड देखिएगा 6 है। 29 और 2 31 और 6 31 और 6 37 और 1 38 और 6 44। अब आपको 44 को 7 से डिवाइड कर देना है, 35 7 42, 42 मतलब 2 बच गया। 2 का मतलब क्या है यहाँ पे? 2 का मतलब मंडे, यानी कि एक्चुअल में ये सही है, मंडे, ओके। आपको ना कुछ घटाना है ना कुछ इसमें ऐड करना है, ओके। अब आप ये वाला निकालेंगे, 8 फरवरी, 8 आप लिखो। फरवरी का कोड क्या है? 4 है, यहाँ पे ऊपर देख सकते हैं, ये आपको जो याद करना है। इसके बाद वर्ष 08, इसके बाद आपको ये ध्यान रख लेना है, देखिएगा थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान रखना है इसमें। अब आप जैसे ही लास्ट के जो 2 अंक हैं, इनको जैसे ही आप डिवाइड करेंगे, 4 से आप भाग करेंगे तो 2 आएगा। एक्चुअल में 2 सही है, लेकिन यहाँ पे फरवरी का पूछा है और आपको 29 फरवरी के बाद पूछता तो एक दिन ऐड हो जाता ये, लेकिन अभी आपको ये, इसका मतलब अभी लीप वर्ष तक हम पहुँचे नहीं हैं, तो यहाँ पे हम 1 ही ऐड करेंगे, प्लस 2000 का कोड 6, ओके। अब देखते हैं, 8 और 4 12 और 8
20 और 7 27। 27 को आप जैसे ही 7 से भाग देंगे, 7 14 7 या 21, 6 बच रहा है। 6 का मतलब, 6 का देखो फ्राइडे, आपका आंसर आ जाएगा। ओके, आशा करता हूँ आप लोगों को समझ आया होगा, अच्छे से समझ आया होगा आपको। ये पार्ट 1 है, ये आपका फॉर्मूला बेस है। पार्ट 2 आएगा आपका सिंपली बेस, बिल्कुल सिंपल तरीके से कैसे निकाला जा सकता है। ओके, यह जो फॉर्मूला के तरीके से जो करना चाहते हैं वैसे बेस्ट है, ज़्यादा ऐसा नहीं है कि आपको फॉर्मूला याद नहीं हो सकता, इजी है, आप कर सकते हैं। ओके, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, थैंक यू।